तो चलिए 7 संहिताओं का ये जो दार्शनिक साहित्य है जिसको महान शिव पुराण कहा है, हमने कल विद्येश्वर संहिता तक की कथा सुनी। आज हम रुद्र संहिता में चल रहे हैं और रुद्र संहिता का पहला खंड है सृष्टि खंड, उसकी कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000 शौनकादि ऋषि इकट्ठे हुए हैं। नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। और अब कथा आती है विष्णु जी कैसे प्रकट हुए। आनंद वन में शिवाशिव के मन में सृष्टि का संचालन करने के लिए किसी दूसरे पुरुष की कल्पना हुई। उनको लगा कि कोई दूसरे पुरुष को मैं सृष्टि में लाऊं जो सृष्टि का पालन करे, जो सृष्टि का संभार करे। तो शिव ने अपने बाएं भाग पर अमृत मला, तो एक पुरुष प्रकट हुआ। उनका नाम रखा व्यापक विष्णु। विष्णवती व्यापकत्वाते नाम ख्यातम भविष्यति, ऐसा लिखा है। व्यापक होने के कारण शिव जी ने उस पुरुष को कहा कि इस जगत में तुम्हारा नाम विष्णु होगा और भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे, श्री राम, श्री कृष्ण, वही परंपरा है, तुम्हारे बहुत से नाम होंगे। तो फिर क्या किया विष्णु जी ने, प्रकट होकर तपस्या की। तो विष्णु जी के अंग से जल धाराएं निकली। इतना जल हो गया कि विष्णु जी जल में शयन करने लगे। जल को संस्कृत में नार कहते हैं, इसलिए जल में शयन करने के, नार में शयन करने के कारण इनका एक नाम नारायण पड़ा। उस समय संसार में नारायण के अलावा कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी, सिर्फ संसार में नारायण ही हुआ करते थे। तब नारायण ने देखा, तब पुरुष विष्णु जी के ध्यान मार्ग में, जो विष्णु जी अपने ही इस संसार को देख रहे हैं जल में डूबे हुए, तो प्रसन्नता से विस्मय को प्राप्त हुए। जरा शब्द सुनिए, विष्णु जी ने सब देखा कि ये क्या है, तो प्रसन्नता से विस्मय को प्राप्त हुए। तत्सम पुरुषो विष्णु प्रबोधो ध्यान मार्गतो सुप्रीतो, प्रसन्नता से। अब देखिए सृष्टि का निर्माण हो रहा है। आज ध्यान देना, ये जो दुनिया में हम रहते हैं ये बनी कैसे, आज पता लगेगा शिव पुराण से। कई बार बच्चे हमसे भी पूछते हैं कि दुनिया किसने बनाई, सबसे पहले कौन था, क्या चक्कर है। तो ये चक्कर चालू हो गया, जरा चक्कर ध्यान से सुनना। विष्णु जी आ गए, उन्होंने प्रसन्नता से विस्मयता से देखा ये सब क्या है। ये शब्द सुनना, प्रसन्नता से। अब सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो विष्णु जी ने प्रसन्नता से देखा। प्रसन्नता का मतलब भगवान एक बात कहते हैं, अब मैं दुनिया बनाने जा रहा हूं तो मैंने दुनिया बनाने का पहला काम प्रसन्नता से शुरू किया। और आप भी प्रसन्न हैं ये कैसे पता लगेगा, जरा मुस्कुराइए। आप तो फिर सीरियस हो गए। देखो प्रकृति का निर्माण ईश्वर ने किया तो शब्द आया ग्रंथ में प्रसन्नता से। आप इतनी सीरियसली कथा क्यों सुनते हैं। भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। जरा दोनों काम एक साथ करिए। अरे दुनिया बनने जा रही है भैया। हम लोगों के घर जाते हैं, लोग हमको इधर उधर घुमाते हैं, ये हमारी दुकान है, ये हमारा मकान है, ये तब बना था, ये अब बना, ये वैसा बनने वाला है, और गुरुजी ऐसा था, हमारे पिताजी दादाजी का ऐसा। कितनी कहानियां हमको सुनाते हैं। तो लो सुनो, अपने भी बाप के बाप के बाप के बाप के पुरानी दुनिया कब बनी, ये कहाँ कथा आ रही है। तो ऐसे सीरियसली सुनोगे क्या, थोड़ा मुस्कुराते हुए सुनिए। देखो दुनिया तैयार हो रही है। प्रसन्नता से विष्णु भगवान ने देखा और उन्होंने देखा कि ये महान तत्व है क्या, क्योंकि प्रकृति से महत्व 3 गुण 5 तन्मात्राएं, ये सब संसार में देखकर विष्णु जी ने विचार किया मैं तप करता हूं। और विष्णु जी ने तप आरंभ किया। देखो सृष्टि तप से आरंभ हुई है। एक बहुत बढ़िया बात शिव पुराण में आ रही है कि जीवन में कोई भी काम करने जाओ, 2 पैसे कमाना हो, परिवार चलाना हो, शिक्षा अध्ययन करना हो, मैं तो कहता हूं भोजन भी बनाना हो, तो तप के साथ करिए। तप को अंग्रेजी में कहते हैं डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के जीवन में कोई काम न करें। भगवान को क्या था, लेकिन भगवान ने भी तप किया, विष्णु जी ने। तप का अर्थ क्या है, परमार्थ। एक तप ये भी है कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं,
हम विचार करते हैं, हम तप करते हैं, हमारे हाथ से परमार्थ होगा। अपने घरों में तप का अर्थ है अपने घर में जितने मेंबर हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो वृत्ति है, उसकी जानकारी और उसको पूरा करें। आज परिवारों में भी स्वार्थ की वृत्ति बढ़ गई है, परिवारों से तप चला गया तो सब अपनी अपनी सोचने लगे, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबको समान अवसर प्रदान करिए। अपने परिवारों में जो निर्णय आप आज लेते हैं वो एक बीज है, आज आप जो बोएंगे वो बीज कल उगेगा। तो सबसे अच्छा तप है अपने घर में हर सदस्य को उसकी मौलिकता के साथ जीने दें, एक दूसरे पे दबाव न बनाएं। आप माता पिता हैं तो बच्चों को समझें, बच्चे हैं तो माता पिता को समझें, अगर आप पति हैं तो पत्नी की मौलिकता को समझें, उसके भीतर भी कोई ऐसी बात है जो जीवन में उजागर नहीं हो पाई, आपके पति के भीतर भी कोई ऐसी बात है जो जीवन में उजागर नहीं हो पाई, तो अवसर दीजिए। इसी का नाम शास्त्र में तप लिखा है। तो तप के साथ इस सृष्टि की तैयारी की गई। तो भगवान नारायण ने जब तप किया तो उनकी नाभि से कमल निकला। तो देखिए शिव के दाएं अंग से ब्रह्मा पैदा हुए, तो शिव बाएं अंग से तो नारायण हुए और दाएं अंग से राइट पोर्शन से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपनी माया से मोहित किया और उस कमल में डाल दिया जो विष्णु जी की नाभि से निकला था, अब उसमें चले गए। अब ब्रह्मा जी अपने बेटे नारद को सुना रहे हैं शिव पुराण, शिव कथा। तो वो कह रहे हैं नारद मेरे 4 मुख हुए, मैंने कमल को ही अपना पिता मान लिया। फिर मैं विचार करने लगा मुझे किसने उत्पन्न किया, कौन है जिसने मुझे इसमें डाला है। तो मैं शोध करने लगा तो उस कमल की नाल में मैं नीचे उतरा तो मैं मोहित हो गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, किसको? ब्रह्मा जी को, तप करो तप करो तप करो, तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शुभा, ऐसा सुनाई दिया। पुनः शब्द आया तप करो। मुझे जैसे ही आकाशवाणी सुनाई दी, उस आकाशवाणी ने कहा कि तुम तप करो तो मोह नाश होगा तुम्हारा। 12 वर्ष मैंने तप किया, तब विष्णु जी प्रकट हुए। फिर हम दोनों में मोह के कारण विवाद हो गया। कौन सा विवाद? जो कल अपन सुन चुके हैं। विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में जो विवाद हुआ, जिसके बीच में अग्नि स्तंभ बनकर शिव आए, तभी शिवलिंग का आविर्भाव हुआ, वो कथा हमने कल सुनी। अभी ब्रह्मा जी कथा नारद जी को सुना रहे हैं कि देखो नारद जी, हम दोनों कौन? यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने परम शिव परमात्मा को प्रणाम किया, निवेदन किया, तो ओम का नाद प्रकट हुआ। ये ओम क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन कराता है। ओम, कल हम ओम पे भी बात कर चुके हैं। अब जरा क्रम से चलना। प्रकृति तैयार हुई, विष्णु और ब्रह्मा बने। उसके बाद विष्णु ब्रह्मा ने परम शिव को प्रणाम किया तो ओम का प्राकट्य हुआ। ओम भगवान का शाब्दिक देह समझ लो आप उसको। फिर उसके बाद मंत्र उच्चारित हुए, एवं शब्दमयम रूपम गुणस्य गुणात्मनः। इस श्लोक ने शिव पुराण में हमको संदेश दिया कि शब्दों के शब्दमय रूप देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं और विष्णु मोहित हो गए। देखिए अब आ रहे हैं शब्द, एक एक करके सृष्टि बन रही है। तो अब शब्द आए, ओम के बाद शब्द आया। शरीर से वर्णाक्षर पैदा हुए, हमने भगवान का शब्दमय रूप देखा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो भगवान का एक रूप शब्दमय भी है। इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो कभी कभी हम डूब जाते हैं। कुछ लोगों के नेत्रों से तो आंसू आने लगते हैं, क्योंकि शब्द की उपासना ऐसी होती है। अब शब्द आए, और इसीलिए हमारे ऐसा कहा है कि शब्द भी ब्रह्म है। अगर शब्द ब्रह्म है देवियों और सज्जनों, तो एक बात बताइए, फिर हमारे मुंह से अपशब्द क्यों निकलते हैं? शब्द को ब्रह्म माना है, हर शब्द ब्रह्म है, तो फिर हम अपशब्द क्यों बोलते हैं? फिर हम गुस्से में चिल्लाने क्यों लगते हैं? अबे तबे की भाषा क्यों बोलते हैं? गाली क्यों देते हैं? ग्रंथ तो कह रहा है शब्द ब्रह्म है, तो बहुत मीठा बोलिए। बहुत मीठा मतलब बहुत मीठा। लेकिन भक्तों को देखो आप, भक्त लोग भी मीठा नहीं बोलते। तो मैंने आपसे कहा ना रोज संकल्प लेना है, तो कल तो आपने संकल्प लिया ही था कि जैसे घर जाएंगे तो जो एक दूसरे को पहली बार देखेगा घुसते ही, वो क्या करेगा? अरे क्या किया आपने?
तो इतना डर के क्यों बोल रहे हैं, बोलिए तो ठीक से। आज एक संकल्प लीजिए, कल आपने संकल्प लिया था कि अपने घर में अपने लोगों को देख के मुस्कुराएंगे, और आज संकल्प लीजिए अपने घर में अपने लोगों को देखकर बहुत मीठा बोलेंगे। आज से इतना मीठा बोलिए, इतना मीठा। आज अपने घर जाए ना तो इतना मीठा बोलना। अगर आप पत्नी हैं तो घर जाते ही अपने पति को देख के इतना मीठा बोलना, आइए बैठिए। अगर आप पति हैं तो आज अपनी पत्नी को देख के बोलना, सुनिए। अभी तो इतना जोर चिल्लाते, अरे सुनो, अरे बेरे हो गए क्या। अपने घर में अपने लोगों से मीठा नहीं बोलते। और ये तो ग्रंथ कह रहा है, भगवान का शब्दमय रूप है। तो अगर हाँ ताली बजा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं। शिव पुराण ग्रंथ ने ईश्वर को शब्दमय माना, तो फिर हमें यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि हम एक भी शब्द अपशब्द बोलें। मीठा बोलिए, खूब मीठा बोलिए। और बोल सकते हैं अपने से बड़ा, अब किसी के मन में हमारा कोई लालच हो, हमसे कोई बड़ा व्यक्ति मिले तो हम कितना मीठा बोलते हैं, तो बोल सकते हैं अपने लोगों से खूब मीठा बोलिए, क्योंकि शब्द में ब्रह्म है। देखो बातचीत के जितने स्तर होते हैं मनुष्य करते करते ही भूल जाता है। बातचीत के 5 स्तर होते हैं। पहला, आपने कहा और दूसरे ने सुना, ये पहला स्तर होता है बातचीत का, कि आपने बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया। हमारे भारत में एक और स्तर है, बड़ा प्यारा स्तर है बातचीत का, उसमें कहा सुनी नहीं होती, उसको कहते हैं बड़बड़ाना। भारतीय बड़बड़ाने में बड़े माहिर है। बड़बड़ाने का समझते हैं आप, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो है ही नहीं, उसकी पीठ पे बड़बड़ाना, हाँ ये तो ऐसे ही है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, ऐसे परेशान हो गए, इसको बड़बड़ा। भारतीय इसमें बड़े माहिर होते हैं, बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं, इसको बड़बड़ाना कहते हैं। बातचीत का तीसरा स्तर है प्रतिक्रिया। आपको किसी ने कुछ कहा तो तुरंत अपन भी कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं चुपचाप सुन लो। इसको ये लोगों की कईयों को बीमारी, बोले बिना चैन। किसी ने मान लो आपसे कह दिया कि आज बड़े अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद, लेकिन प्रतिक्रिया करने की आदत पड़ जाती है और सामने वाले ने कहा आज बड़े अच्छे लग रहे हो, अच्छा तो कल नहीं लग रहे थे क्या, अभी तो। अरे भाई चुपचाप सुन लो ना, उसने कहा है तो। ये आदत पड़ जाती है। ये बातचीत का तीसरा स्तर है जो भारतीयों में विशेष रूप से पाया जाता है। बातचीत का चौथा स्तर समझाना। बड़ों को भी समझाना पड़ता है, छोटों को भी समझाना पड़ता है। और बातचीत का 5वां स्तर है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, नेत्रों से बोलना। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति सिखाती है कि हर बार जीवा से नहीं बोला जाता। कभी कभी अगर आप सक्षम हो जाएं, अगर आप शब्दों की ऊर्जा को ले लें, अगर आप मेडिटेशन प्रतिदिन करें, अगर आप गहराई से अपनी आत्मा को स्पर्श कर लें, तो जो अपनी आत्मा को स्पर्श करता है वो नेत्रों से बोलने की कला सीख जाता है। ध्यान करने का ये भी एक फायदा है। फिर आप देखेंगे अपनी संतान को तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो आपके आंखें पकड़ लेंगे। ये बातचीत का 5वां स्तर है। क्यों? क्योंकि शब्द ब्रह्म है। आपने शब्द का उपयोग अपने जीवन में कैसे किया है, इससे आपके शब्दों को आपको लाभ मिलेगा। तो ओम तत्वमसी, फिर गायत्री मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र जो कल हमने सुना, इस तरह से कई मंत्र हुए, कई। तो अब आगे की कथा में चलें तो एक संकल्प ये ले लें, आज अपने घर में जाएंगे तो बहुत मीठा बोलेंगे। आपने तो, आप लोग तो खैर अलग ही हो, बिल्कुल दिख भी रहे हैं बहुत मीठा, पर फिर भी थोड़ा बहुत रह गया। पर लोग नहीं बोलते अपने घर में। देखो मैं वर्षों बाद उड़ीसा में कथा करने आया हूँ। अब उड़ीसा के नगर का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कोई 10 साल पहले की बात है। मैं उड़ीसा में एक नगर में कथा करने आया, तो भागवत की कथा थी 7 दिन की। उन्होंने हमको घर में ठहराया। कभी कभी लोग हमको घर में भी ठहराते हैं, नहीं तो कहीं गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल में ठहराते हैं, घर में तो नहीं ठहराते। समझदार लोग तो घर में नहीं ठहराते, क्योंकि एक दिक्कत होती है कि हमको घर में ठहरा लें, फिर 2-3 दिन तक तो सब लोग सेटिंग करके चलते हैं कि पंडित जी ठहरे हैं तो ठीक ठाक चलो। फिर 2-3 दिन बाद ओरिजिनल आइटम बाहर निकलने लगते हैं, घर वालों के भी और पंडित जी के भी।
तो लोग दूरी ठहराते हमको, लेकिन उस यजमान ने उड़ीसा में हमको अपने घर में ठहरा लिया। अब उनके यहाँ एक 35-40 साल की बहू थी, वो हमारी सेवा में थी। कौन आएगा, मिलेगा, पंडित जी का खाना पीना क्या है। इतना मीठा बोलती थी वो, इतना मीठा बोलती, मैंने अपने जीवन में इतना मीठा बोलने वाला व्यक्तित्व नहीं देखा। मैं तो उनसे हमेशा बात ही करता था, क्योंकि उनकी मिठास सुनने में बड़ा आनंद आता था, बहुत मीठा बोलती थी। एक दिन मुझे एक काम आ गया, तो मैंने उनसे कहा, बहन जी हमारा काम करा देंगे? तो बोली, अरे वाह पंडित जी, आपका काम नहीं कराएंगे तो किसका कराएंगे, इतना मीठा। हमने काम बता दिया, और जैसे ही मैंने काम बताया कि बहन जी ने मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकाल के बटन दबाए, उधर से किसी ने उठाया तो इधर से तुरंत ये बोली, कहाँ हो, जल्दी घर आओ, कभी टाइम पे नहीं मिलते, पंडित जी को कुछ काम है, जल्दी आओ। फोन काटा। अरे हमको लगा इतना जोर से बोलना पड़ा, और फोन काट के हमारी ओर मुड़ी, और मुड़ते एकदम वापस मीठी हो गई, हाँ पंडित जी आपका काम हो जाएगा। अरे हमने कहा इनकी तो चैनल ही चेंज हो गई एकदम से। तो मैंने उनसे, ताली तो अब बजाना, जल्दी बजा ली। तो मैंने उनसे कहा, बहन जी आप इतना मीठा बोलती हैं, हमने आपको काम बताया और आपको हमारे काम के कारण इतना जोर से बोलना पड़ा। अच्छा, उनकी फैक्ट्रीज थी, तो हमको लगा सामने कोई निकट्टू कर्मचारी मैनेजर होगा, डांटना ही पड़ता, उन लोगों को काम नहीं करते तो डांटा होगा किसी को। तो हमने पूछा, सामने ये कौन था जिसको आपने इतनी जोर से हमारे कारण बोला? तो वो बोली, ये थे। अरे हमने कहा ये थे, तो अपने घर वाले से इतना कर, और बोले पंडित जी अपने हस्बैंड से कोई मीठा बोलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, मीठा बोलने के लिए दुनिया पड़ी, कोई घरवाली घरवाले से या घरवाली घरवाले से मीठा बोलता है क्या? कमाल हो गया। जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा मिठास होना चाहिए, माफ करना, वही रिश्ता सबसे ज्यादा कड़वा होता जा रहा है। और पति पत्नी के रिश्ते की जब मिठास जाती है, वाणी की मिठास जाती है, तो उसकी सबसे बड़ी कीमत वो नहीं, उनके बच्चे चुकाते हैं। इस पर बात करेंगे हम चौथे दिन। पर अभी तो बात ये हो रही है कि शिव पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को, सनकादि ऋषियों को सूत जी एक बात कहते हैं, शब्दमय ब्रह्म की। चूंकि ब्रह्म है, शब्द शब्द ब्रह्म है, इसलिए खूब मीठा बोलिए। आपका प्रत्येक शब्द ईश्वर के रूप को प्रकट कर रहा है। अगर आप भक्त हैं तो आप कैसे अपशब्द बोल सकते हैं? अगर आपके मुंह से गाली निकली है, अपशब्द निकले, तो आपकी पूजा खंडित हो रही है। ये बड़ा गहन दर्शन है। इसलिए संकल्प लीजिए, आज से घर जाके खूब मीठा बोलेंगे। अरे देवियों और सज्जनों, क्या दिक्कत है खूब मीठा बोलने में? ये भी एक हुनर है। मुस्कुराते हुए मीठा बोलना अगर हुनर आ गया तो भक्ति तो फिर यूं ही हो जाएगी, यूं ही। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, गर उदासी लगे सताने तो न घबराइए। देखो, उदासी, परेशानी, बेचैनी, दिक्कत तो सबको आएगी। गर उदासी लगे सताने तो न घबराइए, ये तरीका है बड़ा आसान, इसे अपनाइए, राह के सारे अंधेरे मिट जाएंगे।